Modi has enemies. They're mostly at home. They're mostly in India. They're not global. जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर महाकाल को मानते हैं तो कमेंट में महाकाल का नाम लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक खटाखट पहुंच सके। तो आइए आज का चलचित्र शुरू करते हैं। अरे हार के बाद ही तो जीतने का मजा है। और कौन नहीं हारा जिंदगी में? मैं भी हारा हूं, तुम भी हारे हो, हमारी तरह बहुत से लोग हारे हैं। पर जिसने जीतने का जज्बा नहीं छोड़ा, कोशिश करता रहा, वही अंत में जीता है। अरे मिल ही जाएगी मंजिल कोशिश करते करते। हारा तो वो है जिसने कोशिश ही नहीं की। ध्रुव भाई बीजेपी जीत गई, वीडियो तो बना दो यार। अरे ध्रुव राठी भाई, अरे ध्रुव भाई। बीजेपी इन लोकसभा चुनावों में 300 तक भी नहीं पहुंच पाई तो विपक्ष इसे मोदी की हार मान रहा है। पर क्या वाकई बीजेपी के लिए सभी जगह निराशा ही हाथ लगी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी अलायंस ने इस लोकसभा के साथ हुए सभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार, उड़ीसा में इतिहास में पहली बार और आंध्र प्रदेश और सिक्किम में भी बीजेपी और उनके अलायंस सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल में सारी लोकसभा सीटें जीती। गुजरात और छत्तीसगढ़ में लगभग क्लीन स्वीप किया है। केरल में इतिहास में पहली बार बीजेपी ने खाता खोला है। मोदी, अमित शाह, गडकरी, राजनाथ, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गजों ने जीत हासिल की है। और इसी तरह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। राहुल जी करके आ रहा हूँ। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा। जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको। ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए, बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना। सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। कीड़े मकोड़े, गंदी नाली के कीड़े मिलके 32 पार्टी बना के, 4 उधर, 6 उधर, 25 उधर, बोले कितने हो गए? 230 हो गए। अरे हमारा शेर का बच्चा अकेला 240 लेकर आया है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 8,500। A few moments later. हम बट रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 8,500 रुपए मिलेंगे हर महीने, और तो लड़कियों को। और फॉर्म बट रहे थे, जब लेने आए थे तो कहीं था कि 5 तारीख को फॉर्म बटेगा, 5 तारीख को आइएगा। जब सुबह आए हैं तो और बट चुके थे, अब कह रहे हैं कि खत्म हो गए, 12 बजे आइएगा। 12 बजे आए हैं तो अब दौड़ा रहे हैं रोज। अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया मैं जेल चला जाऊंगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना। आप मेरे से अगर 2 महीने पहले पूछती कि दिल्ली में कितनी सीट जीत रहे हैं, मैं कहता 2-3 शायद जीत जाएं। आज मेरी गिरफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा है जनता के अंदर दिल्ली में कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आर यू कॉमेडी मी? दिल्ली में बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल की है। और अगर शेर से नाराजगी हो तो सिंहासन पर कुत्तों को नहीं बिठाया करते। समझदार के लिए इशारा काफी है।
दिसंबर 1992 का वो कालिख जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। यह कालिख हजारों वर्षों तक चलने वाली है और इसे अयोध्या वासी कभी जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया, जो 90 के दशक की वो शाम जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है और ये सिर्फ मुझे, एक मात्र मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। बिल्कुल ही मूर्ख हो, बिल्कुल ही जाहिल हो। इस चूजे ने दिल्ली के वोटर पर कोई असर नहीं डाला है। चूजा तो सुना था बड़े पढ़े लिखे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। इस चूजे ने मध्य प्रदेश के लोगों पर कोई असर नहीं डाला है। इस चूजे ने केरला में बीजेपी को एक सीट जितवा दी, वहां असर नहीं डाला। इस चूजे ने ओडिशा में नवीन बाबू को हरवा के भाजपा की सरकार बना दी, वहां चूजे ने असर नहीं डाला। इस चूजे की बकवास के बावजूद अरुणाचल में भाजपा की सरकार बन गई और भाजपा की चीन पॉलिसी पर मोहर लग गई, बॉर्डर पॉलिसी पर, सीमा पॉलिसी पर मोहर लग गई। इस चूजे ने कोई असर नहीं डाला। इस चूजे ने गुजरात पर कोई असर नहीं डाला। इस चूजे ने हिमाचल पर कोई असर नहीं डाला। माने इसने सारे वोटों पे चुनाव नहीं डाला, असर नहीं डाला है। असर कहां डाला? यूपी के शहरों पे नहीं, असर डाला यूपी के ग्रामीण शहरों पर। वाह भैया वाह, ग्रामीण शहरों पर, वाह भैया वाह। यानी मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में कोई असर नहीं, दिल्ली में, हिमाचल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं, ओडिशा में कोई असर नहीं। कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई? असर उत्तर प्रदेश में और सिर्फ बंगाल में। यार अजीब सा यूट्यूबर है तुम्हारा ये 60 किलो का चूजा। यानी इतने स्टेट्स में असर ही नहीं हुआ और यूपी के गांव में यार क्यों बकवास करते हो? जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, एनडीए का आंकड़ा जो है वो 300 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, छोटी पार्टियों का समर्थन जो है वो एनडीए को मिला है। निर्दलीय सांसद जो है उनका समर्थन भी एनडीए को मिला है। अब एनडीए की कुल संख्या जो है वो 303 तक पहुंच गई है।